असर आ रहा है। प्लीज नहीं नहीं। जो उत्तर प्रदेश में अगर एक शहर है तो वो है कानपुर। और कानपुर का ये इतिहास हमको नहीं पता था। कानपुर में आज पता चला उत्तर प्रदेश में जो कानपुर की जनसंख्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कानपुर में है। दूसरी बात जब ये बात पता चली, हमें नहीं पता था कि हमारे मित्र हैं प्रशांत जी, हमारे मित्र हैं, वो इंग्लैंड में उसके 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 वो पत्रकार टेलीग्राफ, वो टेलीग्राफ के पत्रकार थे, उन्होंने छोड़ दिया। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, बाहर तो उन्होंने मुझे वो किताब में उन्होंने वो जानते थे मुझे इनको पूरी समाज करूँ, तो मुझे किताब 300 पन्ने की किताब दी। जब तक उसको देखने लगा, पढ़ने लगा, 6-7 साल पहले किया था, तो मैंने मुझे पूरा देखा, इतिहास पढ़ा समझा। जब मैंने देखा पढ़ करके, तो मैंने बहुत से लोगों को छोटा छोटा करके, कई लोगों को 7-8 लोगों को कहा, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में भी लोगों को, हमने कहा भाई ये पढ़ लो और इसका देखो, इसको पढ़ के देखो। जब मैं उसको देखने लगा, पढ़ने के बाद जब मुझे लगा मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगा है, मुझे अपने स्ट्रोक पड़ चुका है, मेरा अटैक पड़ चुका है, मुझे ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ मुझे ये हुआ कि मैं 7 दिन तक मैं भूल नहीं रहा, मेरे मेमोरी मैं बोल नहीं पाता हूँ, पूरी बात अपनी बात को पूरी कर नहीं पाता हूँ। लेकिन इसी बीच में यह देवर से हमारी मुलाकात हुई, और देवर की कथा की जो कथा है, मुझे याद है, कहानी है छोटी सी, और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसका अंग्रेज की एक कहानी है। वो जा रहा था, उसने देखा, उसने देखता तो एक आदमी बड़ी सी जो है पत्थर का है सिरली पड़ी गई, तो वो आदमी जाता था उधर से, उसको देखता था, तो जिसकी सीढ़ी जो दीवार के सामने खड़ी थी इसकी पत्थर, तो उसने कहा, मालिक था उसका, उसने कहा भाई तो ये ले जाओ और मैं इसको तुम्हारे घर तक इसको पहुंचा दूंगा, इस पत्थर को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम इसको ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं ले जाता हूँ। तो लेके आया, उसका नाम भी आता है, तो लेके आया, तो लेके आने के बाद वो लेकर अपने घर लेके चला गया, चलो आ गया। 2 साल के बाद में वो आदमी उसको बुलाया, उसने कहा तुम मेरे घर आना। तो जब अपने घर आया तो उसने देखा, उसने कहा अरे ये क्या है? कहने लगा ये मूर्ति है। कहने ये मूर्ति क्या है? तो उसने कहा ये मूर्ति जो है ये मरियम की और उनकी है, उनका क्या नाम है, ईसा मसीह तो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कतें हो रही है, इसलिए तो उन्होंने कहा ईसा मसीह का और दोनों की मूर्ति बनी, तो बड़ा इतनी चमकदार, इतनी रोशनी, इतनी चमक है उसके अंदर में, कहाँ से पैदा हुआ? तो उसने कहा देखो कहीं से चमक नहीं पैदा, बहुत चमकदार नहीं है, इसमें ईसा मसीह की जो है चमक है इसके अंदर। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जो देखा, उसने कहा क्या हुआ? तो कहने कैसे पैदा हुआ? तो उसने कहा कुछ नहीं किया। कहने का पाप ने कुछ चीजें थी, इनको मैं छाटता चला गया, चमक निकल गया है, तो उसमें ईसा मसीह मिली और फिर मरियम मिली। तो उसी तरीके से हमारे लिए ये देवर मिल गया है, तो एक पत्थर था हमारे पास, मैंने उसको ईसा मसीह हमने पैदा कर दिया। इस समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर कोई अच्छे लोग चाहिए। बेईमानों में थोड़ी लंबी सीट जानता हूँ, बहुत लोग लंबे हुए, तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग ईमानदार लोग मिल जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि
चाहता हूँ एक ईमानदार नेता हम बनना चाहते थे, तो केवल में ईमानदार नेता बनना चाहते थे, मतलब ईमान नेता। हमने इसको कहा, हमने इससे कहा कि तुम केवल 2 साल और उसके बाद अगले 5 साल और उसके बाद 10 साल, ये 3 विशिष्ट करना। 2 साल में तुमको पहचान करानी पड़ेगी तुमको कि तुम हो क्या। फिर उसके बाद 5 साल बाद में लोगों को बताना कि हम क्या चीज़ हैं। पहले तो आपको ये बताना कि हम क्या है, फिर उनको बताना कि तुम क्या हो, तो उसके बाद 10 बन जाना, तो दुनिया में आके बताना देखो इस समाज का, ये समाज जो कोई समाज है इसके बारे में बताना। तो 10 साल तक तुम पहुँचोगे तब तो बता पाओगे कि समाज का साल का है। और तुम 2 बरस टिकट के चक्कर में पढ़ना, तुम MLA बनने के चक्कर में पढ़ना, तुम कुछ नहीं करना। एक बार क्या करने के एक आदमी चाहिए क्या करने, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग समर्थन करने वाले लोग नहीं है, बहुत से लोग मिलेंगे। मैंने कहा कार्यक्रम में जिंदा हूँ जिससे वो ऊपर कार्यक्रम करूँगा, मेरा जिंदा मेरी डॉक्टर बना कर रखा है, मैं बोलता नहीं हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ, मैं अपने घर पर निकला हूँ, चौबीस घर में निकला हूँ, मुझे सांस लेने लगती है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे पंप जो है बहुत कमजोर हो गए थे, हार्ट का पंप कमजोर हो चुके हैं, तो मैं कहीं जाता नहीं घर में रहता हूँ। लेकिन इसलिए इस समाज के लिए एक जरूरत है, और समाज की जरूरत ये है कि जो समाज के अंदर में जो पोलियो का समस्या है, जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं वो जनगणना, जो जनगणना की संख्या, तो हर आदमी कहता है कि भाई अपने यहाँ पोलियो जमा करो, और कहता है पोलियो की का, तो जब हमने उसको पूरा पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ा तो 1927 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में पहला कार्यक्रम शुरू किया। बाबा साहब ने 1927 में पहला कार्यक्रम किया, उन्होंने कहा था महाआंदोलन का पहला शुरुआत किया 1927 में। दो कार्यक्रम हुए। दूसरा कार्यक्रम 25 दिसंबर को तो उन्होंने ये पढ़ा था, क्या है मनुस्मृति, उन्होंने जलाया। आपको पता है कि मनुस्मृति किस तरह जलाई गई? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और लेकिन जो हमारा आदमी सामने बैठा हुआ है ये संस्कृत नहीं जानता है, मनुस्मृति संस्कृति की थी। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे के थे, बाबा साहब एक पन्ना जो संस्कृत का पढ़ के बनाते थे, मराठी पढ़ के बनाते थे, मराठी बताते मराठी में लिखा है, तो आज सुनता था बाबा साहब ने ये बताया, मराठी सुनता है, तो वो पंडित बैठा था और उसका एक पन्ना बाबा साहब लिखते रहे, और वो जो है पापा वो वहाँ की देखती सुनती रही। उसके बाद आ गया और वो पूरे जो है मनुस्मृति फाड़ी गई है, एक पन्ना फाड़ी गई है। बाबा साहब देखते तो उसके आगे और कभी आगे आप जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आगे जब आप आएंगे तो 1927 के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आया। उसके बाद में 1945 में पैसे गए, लोगों को पता चला, 1935 में लोगों को पता चला कि 1935 के अंदर में ही संदेश दिया गया, कैसे दिया गया। तब उन्होंने कहा मैं इसमें बिना करना किया जाए, तो उन्होंने कहा इसमें 4 हिस्से टूटे जाए, 5 टुकड़े हुए। तो मैंने क्या होगा, कहना पहला तो शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल ट्राइब, तीसरा बैकवर्ड, चौथा माइनॉरिटी। जो बचा था वो क्या बचा, वो बचा पहला बचा शेड्यूल कास्ट, दूसरा बचा शेड्यूल ट्राइब, तीसरा बचा माइनॉरिटी, चौथा बचा बैकवर्ड। तो बचा क्या बचा, जनरल बचा, जिसको जनरल कहा जाता है, जनरल कहा जाता है, उसको क्या जनरल को होता है, उसको ठीक है। तो वो हुआ 1936 में जब आया, तो जब 1936 में आए, तो जब 1936 में आए तो उसका बजट पे आया, उसमें दिखाया गया कि 1308 आदमी शेड्यूल कास्ट है, 801 ट्राइब है, 3746 जो है वो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। इस तरीके से विस्तार करती थी, तो 36 के बाद में आ गया। उसके बाद उसी समय 30 नहीं
1930 में ही तब ये आपका ये हुआ, क्या कहते हैं, नहीं, तीन वो हुई थी, तीन वो हुई थी, तीन वो हुई थी, हाँ, बोल कॉन्फ्रेंस तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, तो पहले कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं आया, कांग्रेस से कोई नहीं आया, और कोई नहीं आया तो कोई चीज नहीं थी। दूसरी बार जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस से गांधी जी आए। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में इन्होंने कहा नहीं, ये सांप्रदायिकता जो है ये समस्या है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा ये सांप्रदायिकता की दिक्कत है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये लोग बात वही हो गए खत्म जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड ट्रेड को वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो है बाबा साहब पहुंचे। तो बाबा साहब ने कहा देखो सब तो ठीक है, लेकिन बात मुझे अपने लोगों को गरीबों के लिए बात। तब बाबा साहब ने कहा जिसको आप मिलते हैं, जो कुछ मुझे होगी थी, उस महान आदमी थी, हम लोग को जो मिला है उनके लिए उसके बाद क्या किया हुआ, फिर 1940 में आए तो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आ गया। हमने आपको पूरी किताब को तैयार किया है, ये तैयार ये किताब है उसी का जो है, ये किताब बड़ी मोटी 300 पेज एक जो बनाया इसलिए किया है, इसमें आप जब जाएंगे तो आपको पूरी बात पता चलेगी। 1927 में दूसरी बात क्या हुई, ये दूसरी बैकवर्ड ये किया, ये देवल ने बहुत मेहनत किया है, देवल ये पूरा देवल तैयार किया है इसने पूरी बात बताई है। इसमें हम लोगों ने आगे जाकर के क्या किया कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, ये कड़ी भाई कहानी सभा बनाई थी, मनुस्मृति का है, ये सब करने के बाद इन्होंने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, ये गजट किया। गजट में पहला गजट में 1936 आप खैर बहुत सारे गजट के आपको सारे तीनों गजट के 1936 के, 1950 के और 1956 के 45 है, उसके मैं सबको एक एक छपवा चुका हूँ, बना चुका हूँ, बना चुका हूँ। देवल ने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया है, यह सबको आपको देंगे, कोई इसको बनकर ऐसी बात आए हुए कार्यक्रम बना रहा था कि 1936 में जब वो बना बजट जब बना, तो उस बजट में हमारा नाम, हमारी बिरादरी का नाम उसमें 3 जातियां नहीं थी, 3 मंडल थे, आगरा, मेरठ और वो एक, ये 3 बात, ठीक है। हम लोग 1936 लेकर के 1950 तक हम लोग उसमें हमको रिजर्वेशन का नाम बताया गया, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ के लोग, जो यहाँ के अजमेर के लोग हैं, जो कोली महासभा के ठेकेदार हैं, जिनको आज अखिल भारतीय कोली महासभा कहा जाता है, ये पहले बोलते थे तो अखिल भारतीय कोली क्षत्रिय महासभा कहते थे, उसी को 1971 में इन लोगों ने कहा इसे क्षत्रिय बना दो, अखिल भारतीय कोली महासभा बना। और उसके बाद बनाने के बाद में जब इन लोगों ने विरोध किया और कानपुर के अलावा पूरे प्रदेश के अंदर घूम करते थे, कहते हैं हम लोग राजपूत नहीं है, इन्होंने कहा राजपूत नहीं है, हम लोग राजपूत हैं। इन लोगों ने आंदोलन किया उसके लिए, और आंदोलन करने के बाद में बाबा साहब का इन लोगों ने नुकसान किया। जो दलितों की जनसंख्या थी वो 36.5% थी, उसको 4% कम करा दिया इन लोगों ने, वो 22.5% रह गई, 4% का नुकसान इन लोगों ने किया। और उसके बाद फिर आगे गए, इन्होंने कहा भाई अब तो हम तो राजपूत हो गए, अब आप लोग को रिजर्वेशन मिलना ही नहीं है। इन लोगों ने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में फिर आगे बाद इन लोगों ने कहा भाई हमारा काम करना पड़ेगा, हम राजपूत हो गए, आज राजपूत हो गए, जितने उत्तर प्रदेश में जितने कोई थे ये सब राजपूत हो गए थे,
आप ये देखिए बैठा है राजनीति पता नहीं कहाँ बच गए, कुछ थोड़े बहुत बनते हैं राजनीतियों में होंगे, लेकिन अब तो राजनीति बना नहीं पाए, समस्या और 1950 में हमारे लोगों का उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोली समाज के लोगों की वजह से हम लोगों का नाम हटा दिया गया कि हम आपके उत्तर प्रदेश में आप नहीं है, आपको शुल्क से बाहर निकाला जाता है और आप निकाल दिया। लेकिन हमारे कोली समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोली समाज के कायम करते लोग, मैं तो बार बार लोग कहता हूँ, लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ जो कोली समाज में कानून लोग हैं, जिनको संघर्ष ही नहीं, डॉक्टर रजनीकांत संघर्ष नहीं करते, ये हमारे साथी कोली संघर्ष किया है। उसी तरीके से संघर्ष उन्होंने किया जब 1950 के बाद 1956 में हमारे लोगों ने पूरा तैयार किया और हम तुम्हारे पर बाहर आए। हम लोग को दोबारा फिर हम लोग को आप रिजर्वेशन मिल गया। 1953 में गोविंद वल्लभ पंत वो थे चीफ मिनिस्टर के समय, तो वो गए और रोने नहीं लगे, मतलब परेशान थे। वो कहने लगे यार तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे बिहार में इतनी बुरी स्थिति है। तो 1953 में उन्होंने कहा ठीक है, 1953 में तुम्हारे लोगों को मैं इनको पढ़ाई के लिए इनका इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे लिए किताबों का इंतजाम करूँगा। उन बच्चों को गोविंद वल्लभ पंत ने मेहरबानी की, उन्होंने रिजर्वेशन दिया, आगे शिक्षा के 1953 में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा देखिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा 1956 के बाद जब वो होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी मेरे पास जो ताकत थी 1953 में उन्होंने दिया। उसी समय उन्होंने कहा, उसी 1953 में वो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि देखो ये जितने ही कोली समाज के लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, इनके मकान दुकान जाकर के देखो, पता लग रहा है उन्हें कोलियाना कितने रहते हैं, चमनगंज के कितने लोग हैं, उनका जवाब पढ़ाई मिल जाएगा। कोलियों का एक नाम पड़ा, ये कौन है, कहते ये बड़ौदा है, और ये कौन है, फलाने हैं, इनके तस्वीर जाते हैं, सब इसका लिखा है, इन लोगों ने संघर्ष किया, उनका नाम है। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने एक आदमी को कहा, उन्होंने कहा तुमको बोलता नहीं है, ये जो बनाते हैं 2 साल के लिए बनाते हैं NLC 2 साल के होने का मैं टिकट देता हूँ। तो उन्होंने टिकट दिया, एक आदमी को टिकट तय हो गया। और आज देखिए दुर्भाग्य देखिए हमारे समाज का, उन्होंने एक आदमी को टिकट गोविंद वल्लभ पंत दे रहे थे, इन लोगों ने इतनी लड़ाई कर दी, उन्होंने वो भी खत्म हो गया, वो भी चला गया। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा समाज को देना चाहिए, टिकट दे इसको NLC बना देते, लेकिन ये खुले कौन क्या कह रहे हैं, हम सब ये बेईमान, हम ईमानदार, तीसरा कहता हम बेईमान, वो कहता हम क्या वो कहते हैं। आप बता रहे हैं कमेटी में गए थे, कमेटी करने गए थे, तो सरकारी भाई की बात होने लगी, तो वो बोले कहने पत्ता और तेज वाले मार के रख दिया, उसका दूसरे वाले उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, वो कहने तो पता पहले मैं चीता को अपने मारा था, सरकारी भाई ने वो मारा था, तेंदुए के मारा था, उन्होंने मारा चीते को, फिर तीसरा कौन शेर बोला। तो हमारे समाज की स्थिति यही है, बात तो कहते हैं झूठ, बेईमानी हमारी आज जब करेंगे क्या कहने क्या हुआ था, आज तक कह पाए कि नहीं कुछ साथियों, हम ये चाहते हैं ये जो कोली का जो 7 साल का नुकसान आपको मालूम है, हजारों न जाने कितने मकान होते, न जाने कितने लोग कपड़े बदल गए होते, न जाने कितने चेहरे बदल गए होते, न जाने कितने मकान बदल गए होते, न जाने कितने शिक्षक हो जाते, न जाने कितने डॉक्टर होते, न जाने कितने इंजीनियर होते, न जाने कितने अफसर हो जाते।